अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और वीए का कोर्स आपको काफ़ी फ़ायदा दे रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी और सेटिस्फेक्शन है कि जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप ना सिर्फ उसे सुन रहे हैं बल्कि उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हैं। और मेरे बहुत सारे सुनने वालों को तो माशाल्लाह माशाल्लाह क्लाइंट्स भी मिल चुके हैं और वो उन्हें सर्व भी कर रहे हैं। और जिनको नहीं मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें भी जल्द मिल जाएंगे। बेहतर तरीक़ाकार ये होता है कि आपने प्रोफेशनलिज्म का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। आपको तरीका आना चाहिए कि आपने अपने क्लाइंट्स को किस तरह कम्युनिकेट करके अच्छे तरीके से कन्विंस करना है। ना तो अपने लेवल से बहुत ऊपर जाके शोखियाँ मारनी है और ना ही किसी के साथ मिस कमिटमेंट करनी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2021 के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाए। पहले जो मेथड्स हम करते आए हैं उसमें से वक्त के साथ साथ कुछ मेथड्स ऑब्सोलीट होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, नई स्ट्रेटजीज़ आती जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस करेंगे 2021 के पर्सपेक्टिव से। चलिए, जब 2020 स्टार्ट हुआ, इसके स्टार्ट में मैं चाइना में था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा डिज़ास्टर पूरी दुनिया पे आने वाला है और एक पेंडेमिक आने वाला है। उस टाइम चाइना के एक छोटे से एक जो एरिया था, जो एक पूरा सिटी था, सिर्फ सिटी के अंदर तक वो एक डिज़ीज़ कोविड-19 की मौजूद थी। लेकिन वक्त के साथ वो ऐसे फैली कि उसने बड़े बड़े अमेज़ॉन जायंट्स को भी हिला के रख दिया। लाइक बहुत सारे लोग जो अमेज़ॉन पे अच्छी खासी सेल कर रहे थे वो बिल्कुल डाउन आ गए। उसकी कुछ वजह ये भी थी कि लोगों के अंदर गैर यकीनियत पैदा हो गई थी। लोग अपनी जान बचाने की तरफ चल पड़े थे और उन्हीं दिनों में कुछ प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा बूम आ गया। अब 2021 में कोविड की एक सेकंड वेव आ रही है, तो प्रोडक्ट हंट करते वक्त हमने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि हमने ऐसी नीश में काम करना है, ऐसी प्रोडक्ट पे काम करना है जो कि आसानी से सेलेबल हो सकता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स पहले बहुत अच्छी सेल हो रही हों लेकिन ये पिछले एक साल के अंदर उसका ट्रेंड कोई अच्छा ना रहा हो। दूसरी बात, हो सकता है कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसका बैक एंड पे कोई ग्राफ इतना अच्छा ना हो लेकिन अब वो बहुत फ्यूचर में बूम करने वाली हो। इसे हम सारा बोलते हैं कि हम फोरकास्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में। चलें, हम ये ज्यूम करते हैं कि अमेज़ॉन हमारे साथ क्या करने वाला है। मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ अगर तो सेकंड वेव पे इन्होंने कंट्रोल रखा और उस तरह के डिज़ास्टर्स ना हुए जो कि लास्ट ईयर हमें मार्च अप्रैल में मिले थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अमेज़ॉन अपनी जो इन्वेंट्री ब्लॉकेज की उसने एक लिमिट लगाई है उसको वो थोड़ा सा लीनियंट करेगा। मतलब वो आपको अलाउ करेगा कि आप ज़्यादा इन्वेंट्री भेज सकें। ये एक अच्छा सिम्टम होएगा। दूसरी बात, जो हमने प्रोडक्ट्स जिन पे काम करना है ना, वो ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक बात याद रखिए, जब भी पेंडेमिक लगता ना तो वो एकदम ख़त्म नहीं होता। अभी तक WHO ने पेंडेमिक को ख़त्म नहीं किया। इट मीन्स कि वी आर स्टिल लिविंग इन पेंडेमिक। पूरी दुनिया पे इस टाइम ये डिज़ास्टर मौजूद है और बहुत सारे कंट्रीज़ में तो अभी भी इसकी जो है ना वो असरात ऐसे हैं कि वो लॉकडाउन में रह रहे हैं। इवन हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इस टाइम आप देखें तो इस्लामाबाद में हालात इस तरह से हो रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स को बंद कर दिया गया। अभी मैं लाहौर में देख रहा था APS स्कूल मॉडल टाउन को भी सील कर दिया गया, वहाँ पर कुछ केसेस निकले हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए 2021 के अंदर इस बिज़नेस में कूदना है। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सर हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, हम PL से स्टार्ट करें, होलसेल से स्टार्ट करें या किस तरह से स्टार्ट करें। तो मैं सबको एक जवाब देता हूँ कि भाई अगर एक्सपीरियंस लेना ना तो आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम करो। मेरी अपनी फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की थी ना तो मैंने डायरेक्ट आके सीट पे नहीं बैठा था। मैंने पहले जॉब की, मैंने 1 साल रगड़ा लगाया, मैंने यस सर कहा लोगों को, ताकि मुझे पता चले कि एक मुलाजिम होना कैसा होता है। मुझे ये पता चले कि मुलाजिम सोचते क्या हैं, मुझे उनका सोचने का अंदाज़ पता चले, मुझे उनका काम करने का अंदाज़ पता चले। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब मैं अपनी सीट पे आके बैठा तो मुझे अपने एम्प्लॉयज़ की मेंटालिटी का पता था कि ये लोग क्या सोचते हैं, मैंने किस तरह इनसे काम लेना है, ये किन चीज़ों से खुश होंगे, अप्रिशिएट होंगे और कौन सी चीज़ें इन्हें डीमोरलाइज़ करेंगी। सेम फार्मूला अप्लाई होता है अमेज़ॉन पे। आपके पास बहुत पैसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि VA करने वाले कोई कमीन होते हैं, दे आर वेरी नाइस पीपल। क्या होता है कि अल्लाह ताला ने एक ना डिस्ट्रीब्यूशन रखी हुई है कि सबके पास बराबर पैसा नहीं है, सबके पास बराबर स्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने एक
खुद से डिवीजन किया और वो बेहतर जानता है कि उसने किसको क्या दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि वीए करना हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जो वीएज होते हैं वो बड़े ही निचले लेवल के लोग होते हैं और जो पीएल करते हैं वो यहाँ पर सुपर पावर्स होते हैं। ऐसी बात हरगिज़ ये नहीं है। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास सारा कुछ है। मैं आपको एक्सपीरियंस के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले एज ए वीए काम करें। मेरे पास सारा कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बेहतरीन लाइफस्टाइल, अल्लाह का करम है। लेकिन जब मैंने अमेज़ॉन पे काम स्टार्ट किया था तो मैंने एज ए वीए किया था। मेरे पास पैसे भी थे, मैं बाहर के मुल्क में कंपनी रजिस्टर करवा के अपना अकाउंट भी ओपन कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पहले सीख के मैंने एज ए वीए काम किया, लोगों को सर्व किया, और जब मुझे लगा कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अब लोगों को सर्व करने में, लोग मेरे बारे में अच्छा फीडबैक रखते हैं और मुझे क्लाइंट्स से क्लाइंट मिलने शुरू हो गए, फिर मैंने वहाँ पर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाया और मैंने अपनी एक टीम बनाई, जो कि मेरी टीम अब मेरे क्लाइंट्स को हैंडल करती है और मैं उनको मोनीटर करता हूँ। मेरी सुपरविजन के अंदर मेरी टीम काम करती है जो कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट हंटिंग की, सोर्सिंग की, सारा कुछ, लेकिन उसको मोनीटर और हेड मैं खुद कर रहा हूँ। तब जाके मैंने अपने पीएल में कूदा। पहले मैंने सीखा, मुझे पता चला कि प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, मसाइल कहाँ होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, सोर्सिंग कैसे करते हैं। जिस तरह मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मुझे तो यही नहीं पता होता था क्या इन्वेंट्री वाकई अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पहुँचती है। मेरे लिए ये ख्वाब होता था कि कहीं हवा में गायब ना हो जाती हो। कैसे पता चलेगा अमेज़ॉन को, कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रोडक्ट है, अमेज़ॉन ये कैसे करेगा, अमेज़ॉन वो कैसे करेगा। लेकिन जब मैंने एज ए वीए काम किया तो ये सारे मेरे जवाबात मुझे उस ट्रेनिंग के अंदर, जो कि मैं लोगों को सर्विसेज ऑफर कर रहा था, मुझे उसके पैसे भी मिल रहे थे, प्लस मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा था। जब मुझे एक्सपीरियंस मिल गया तब मैं अपने पीएल के अंदर आया। तो जो लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि सर हमें स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, तो बेशक आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, एज ए वीए स्टार्ट करें, वीए की ट्रेनिंग लें, काम सीखें, लोगों को सर्विस दें। फिर जब आप वीए अपने अंडर हायर करेंगे ना, तो कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता। आपको काम का पता होगा ना। अब मैंने एज ए वीए काम किया हुआ है, अब मैं अपने अंडर जितने वीएज रखे हुए हैं, मुझे पता है मैंने उनसे काम कैसे लेना है, मुझे पता है उनकी कैपेबिलिटी क्या है, मुझे पता है कि वीए के अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए जो मुझे एक पीएल वाले को फ़ायदा दे सकते हैं। आपको ये आइडिया समझ आ रहा होगा कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एज ए वीए काम करना हरगिज़ ऐसा नहीं है कि आप किसी फैक्ट्री के स्वीपर लग गए हैं, आप सीखने के लिए काम कर रहे हैं। नंबर 2, आप कहते हैं कि सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें तो क्लाइंट ही नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते क्लाइंट भाई? आप लोगों को ऑफर करोगे सर 1 मंथ फ्री सर्विसेज, अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो नेक्स्ट मंथ मुझे 2 मंथ की सैलरी पे कर दीजिएगा। ओके फाइन, 1 महीने में आपको एक अकाउंट मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप वहाँ पे सीखेंगे, लर्न करेंगे, आप उसे सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे अगर आप स्किलफुल होंगे। स्किल कैसे बनेगी? नॉलेज बढ़ा के। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ अगर वो सारी आपने अब्जॉर्ब की हुई तो इंशाल्लाह 2021 आपके लिए एक बेहतरीन साल होने वाला है। प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, हमने क्या बेचनी है, हमने कोविड को माइंड में रखते हुए अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है इस बार। और ये देखना, फॉर एग्जांपल ऐसी प्रोडक्ट्स जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स इनोवेट हो गई। मास्क बहुत आए, $40 के बिके, आज वही मास्क $9 के बिक रहे हैं। हमने इन प्रोडक्ट्स को अब इग्नोर करना है। अब फॉर एग्जांपल एक और आजकल बड़ी ट्रेंडी प्रोडक्ट चली हुई है, आपने भी प्रॉब्लम महसूस की होगी, जब आप मास्क पहन लेते हैं काफ़ी देर रहने के बाद आपका सांस रुकता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपके आसपास कोई नहीं होता और आप चाहते हो कि आप अपने मास्क को उतारो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मास्क को उतार के यहाँ चिन के पास रख लेते हैं, जबकि हमारी चिन और नेक पे इतने सारे जर्म्स लगे होते हैं क्योंकि ड्यूरिंग मास्क हमारा नीचे वाला एरिया ओपन होता है। तो जब हम मास्क को नीचे ले आते हैं तो उस मास्क पे जर्म्स लग जाते हैं और जब उसको उठा के हम वापस ऊपर लगाते हैं तो वो जर्म्स सारे हमारे नोज़ और माउथ के थ्रू अंदर जाते हैं। तो उसके लिए आजकल बहुत सारे जो है ना वो थ्रेड्स मिलते हैं, होल्डर्स मिलते हैं जो आप मास्क के साथ बांध देते हो। जस्ट लाइक हमने अपने बुजुर्गों को ऐनक लगाते देखा, जब वो ऐनक उतारते हैं तो वो उनके यहाँ हैंग हो रही होती है, लाइक अ पेंडेंट, ठीक है, लाइक अ नेकलेस, लाइक अ कार्ड होल्डर्स। तो वो एक रिबन आता है। अब बेसिकली उस रिबन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या है, मास्क कोविड की वजह से इन हुआ, उसके साथ ही वो प्रोडक्ट आ गई। फिर आजकल आपने देखी होंगी फेस शील्ड्स आ रही हैं कि आप बैठे हैं, आप किससे बात करें तो आपके मुंह से जो है ना वो छींटे वगैरह या कोई जर्म्स अगले को ट्रांसमिट नहीं होते क्योंकि आगे पूरी शीट आ गई हुई है। तो आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स में काम करें जहां पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेशंस रिक्वायर नहीं हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक धागा बेच रहे हैं जो कि मास्क को होल्ड करता है, उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए नहीं है। सस्ती प्रोडक्ट है, छोटे बिजनेस में छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन चूंकि एकदम ट्रेंड आया है, इसका बूम आया है, इसका आपको ज़्यादा हिस्ट्री नहीं मिलेगी।
गूगल ट्रेंड्स पे आप इसके ट्रेंड नहीं चेक कर सकते, तो एक रिस्की प्रोडक्ट भी है, ये नहीं पता कल को इसका ट्रेंड क्या होता है। लेकिन छोटी छोटी इस तरह की बेशुमार प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं। कहाँ से प्रोडक्ट हंट करनी है, अली एक्सप्रेस पे जाएं, अलीबाबा पे जाएं, आइडियाज़ निकालें, कोविड-19 लिख के सर्च कर दें, आपको ऐसी ऐसी इनोवेशन नज़र आएगी जो चाइना कर चुका है, जो कि आपके वहमो गुमान में नहीं है। मास्क के अंदर फ़िल्टर्स मिलते हैं, मास्क के अंदर प्लास्टिक की शील्ड्स मिलती हैं। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था एक एक्रेलिक शीट्स मिलती हैं अमेज़ॉन पे, वो बड़ी बिक रही हैं। वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ या अपने टेबल पे बैठा हूँ, ज़्यादातर ये बैंक्स में यूज़ होती हैं, या किसी भी ऑफिस में जहाँ पे डेस्क वर्क ज़्यादा और आपके सामने एक बंदे ने आके आपसे डिस्कशन करनी है, तो एक शीट मिलती है, वो आप इस तरह की शीट अपने टेबल पे यूँ करके रख लेते हैं। जब वो चला जाता है आप उसको फोल्ड करते हैं और आप उसको साइड पे रख देते हैं। जब भी कोई सामने आता है, बजाय इसके कि आप हर बार मास्क पहने, वो शीट उठा के आप सामने करते हैं। वो एक ट्रांसपेरेंट शीट है, जिस तरह आपने मूवीज़ में देखा होगा कि अगर जेल में कोई किसी कैदी से मिलने जाता है तो सेंटर में एक पार्टीशन शीशे की होती है। वो शीशा तो नहीं होता, वो एक्रेलिक होता है, क्योंकि हमारा पर्पस कोई बुलेट्स को रोकना है तो नहीं है, सिर्फ जर्म्स को प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह अली एक्सप्रेस, अलीबाबा पे बेशुमार कोविड-19 से रिलेटेड प्रोडक्ट पड़ी हैं। प्लस प्रोडक्ट हंट करते हुए, सोर्स करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जनवरी फरवरी चाइना में फिर क्लोज होएगा, क्योंकि उनका न्यू ईयर होता है जनवरी फरवरी के अंदर। तो आपने ये भी देखना है, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि अपने क्लाइंट्स की इन्वेंट्री को मॉनिटर करें, और अगर कोई इन्वेंट्री आपको लग रहा है कि शॉर्ट है तो अभी उसे ऑर्डर प्लेस कर दें, ताकि आप जनवरी से पहले चाइना से एक्सपोर्ट करवा लें। अगर आप दिसंबर एंड में ऑर्डर देंगे, दिसंबर के स्टार्ट में भी ऑर्डर देंगे, कोई चाइनीज़ सप्लायर आपसे ऑर्डर नहीं पकड़ेगा। और अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग फेस में हैं तो फ़ौरन अपनी प्रोडक्ट को हंट करें, कोशिश करें कि जिस चीज़ की इस टाइम डिमांड है आप उस पर फोकस करें। क्राइटेरियाज प्रोडक्ट हंटिंग के तकरीबन सेम रहेंगे, थोड़ा सा सिर्फ फ़र्क ये आएगा, आपने थोड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे काम करना है, आपने टिपिकल प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना है, इनोवेटिव पे काम करना है, ताकि आप क्विक मनी जनरेट कर सकें। इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा, डजेंट मैटर, चीज़ सर्कुलेट करके सेल हो जाएगी, और बेशक प्रॉफिट कम होएगा, क्वांटिटी ज़्यादा होएगी, निकल जाएगा। लेकिन अच्छी प्रोडक्ट ढूंढना ये आप लोगों का काम है। कोई प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड काम सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में आके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह हम इस पे और वीडियोस भी बनाएंगे कि 2021 के अंदर हम किस नीश को सिलेक्ट करें और उसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग की डिटेल में जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।